हर वैष्णव को चाहिए बंधु, अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ, कल पाल लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई। मैंने ओ भैया एकादशी है आज? ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने कि जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं किसी जरूरी काम से, रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। यह व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ, अपने मन पर। कोई सामने 56 भोग धर दे, एकादशी है, तो आपके मन में, जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो ये है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए भैया। जैसे एक पतिव्रता नारी का नियम हो जाता है कि उसको करवा चौथ का व्रत रखना है, ऐसे ही आपने एक बार भी ब्रजरज माथे से लगा ली, गुरु मंत्र कान में ले लिया, वैष्णव एक बार हो गए, ठाकुर जी के एक बार हो गए, तो आपका नियम हो जाना चाहिए कि अब एकादशी रखो, एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए। हाँ, हमारे ब्रज की कई परंपराओं में एकादशी नहीं है, वो भाव से एकादशी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अन्य वैष्णव परंपरा से हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास। बहुत सावधानी से बैठिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपश्रित। रास पंचाध्यायी। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है, जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास।
यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं है। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती। जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे, तब होगा रास। उसे कहते हैं रास। हम लोग सब कौन है? गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और ये कथा हो गई, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब है रस। हम सब गुल्ले जब इन रसों में घूमते हैं तो रस युक्त हो जाते हैं, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। तब लाल जी इस रसगुल्ला का भोग लगाते हैं, ऐसे समझो। और लाल जी जब रसगुल्ला का भोग लगाएं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रास। समझ में आई बात? एक रास सुनाऊं। मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ